शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। चैतन्य शिक्षकाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं मीदृशं मिह जानिनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। ऐ नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित दुली सदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लीष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चलिए हम लोग कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहे हैं। अध्याय 3। कल हम लोगों ने श्लोक 20 तक का श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण ही इस युग में 550 साल पहले 550 साल पहले नदिया में अवतरित हुए थे। तो उनके अवतार का जो बाह्य कारण है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा भगवान ने संकल्प लिया कि मैं युग धर्म, कलयुग का धर्म, मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा।
मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। समझ में आई बात? फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अपने मन में आप लोग ये उसको मनन करिए। मैं बार बार सिखाती हूँ, 3 चीज होती है। एक तो होती है श्रवण, हम सुन रहे हैं एक बार, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो है मनन, फिर तीसरा होता है निधिध्यासन, कि हम ध्यान से सुनते हैं, फिर सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए बुक सब जब पढ़ो, कभी थोड़ी देर के लिए बुक साइड करो और जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे उसके ऊपर मनन करो और उस मनन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। बहुत पढ़ते हैं हम, बहुत सुनते हैं, लेकिन कुछ ही बात हमारे काम की होंगी उसमें से, उसको आप उतारिए और मन में डालिए। भगवान ने क्या संकल्प लिया कि युग धर्म का, युग हम लोग कौन से युग में? कलयुग में। कलयुग में अन्य मार्ग थोड़े कठिन है। वैसे तो आप अलग अलग मार्गों पे जाएंगे, सब कहेंगे यही मार्ग कलयुग के लिए, यही मार्ग कलयुग के लिए। मैंने हर मार्ग को एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, जो हमारे समय पे पॉपुलर थे सब पे एक्सपेरिमेंट किया, और ऐसा थोड़ा मोड़ा नहीं किया, अच्छे से डूब डूब के। मेरा काम ही, मेरा जीवन ही इसीलिए था, इसीलिए है। तो सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव जो मुझे मार्ग, सच में कहती हूँ, दिखता है वो यही है, भक्ति मार्ग। हालांकि शुरू में कठिन होता है, बाकी के मार्ग जो हैं बड़े लुभावने लगते हैं, बिकॉज बाकी के मार्ग में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ये मंत्र कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये सब करके आपकी इच्छाएं बड़ी बड़ी पूरी हो जाएंगी। बड़े बड़े आप मुश्किलों में हो, संकटों में हो, तो सब संकट हरण आपका हो जाएगा। जीवन में बड़े विघ्न आ रहे हैं, सब विघ्न का नाश हो जाएगा, तो बड़े लुभावने होते हैं बाकी के मार्ग। आप करते भी हैं, उनके रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर हुई, आप भूल जाते हैं फिर भगवान को, क्योंकि वो मार्ग ऐसे हैं, वो आपके आपके कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं करते। समझ में आया? लेकिन ये भक्ति का जो मार्ग है, ये डीप डाउन कॉन्शियसनेस में जाता है। यहाँ पर जैसे कल हम लोग ने चर्चा की थी, 4 रसों की बात की, सेवक और दास, दास्य रस, ठीक, और उसके बाद वात्सल्य रस, उसके बाद सख्य रस, उसके बाद माधुर्य रस। ये भक्तों की 4 रस होती है। इसमें भगवान छोटे हो जाते हैं, हम भगवान को प्रेम देते हैं, ये हमारे मन को बदल देता है। अब हम देने वाले हो गए, अब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जब तक हम उल्टी तरीके से भगवान से पूछते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम बच्चे हैं, भगवान रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर उल्टा होता है। तो भगवान कहते हैं, और ये जो रस होता है ना, ये आनंदमय रस होता है। माता पिता बच्चों के लिए जब अनकंडीशनली करते हैं तो माता पिता उस रस को एंजॉय करते हैं। वो बच्चे से एक्सपेक्टेशन, जब बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता तब नहीं जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता को एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बच्चे की हर इच्छा पूरी करने के लिए माता पिता प्रयास करते हैं। वहां पर वो जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। उस समय पर वो अनकंडीशनल लव हम भगवान से कर पाए, जो माता पिता एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उस वात्सल्य को एक्सपीरियंस कर पाए, तो किसी को बच्चा बनना पड़ेगा। तो भगवान को हम बच्चा बना ले अपना, भगवान ही मेरे बेटे हैं। अब भगवान मेरे बच्चे बन गए तो भगवान की तो सेवा मुझे करनी पड़ेगी। हम वृंदावन जाते हैं तो कितने भक्तों को देखा है मैंने, वो अपने लड्डू गोपाल को हर जगह ले जाते अपने साथ, क्योंकि अब उनके बच्चे हैं। जैसे हमारे रियल बच्चे हो तो हमको कहीं घुमाने ले जाना है तो स्ट्रोलर में बैठा के लेके जाएंगे उसको घुमाने, उसके खिलाने पिलाने का चिंता हमको ही है। सुबह उठ करके उसको नाश्ता देना है, दोपहर का खाना देना है, उसको नहलाना है, कपड़े बदलने हैं, सब हमको ही करना है। तो ये पद्धति निकाली कि संसार में आप छोटे बच्चों का सेवा करते हो, फिर ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आपका इनके साथ तालमेल नहीं बैठता, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर दुख का कारण बन जाती है ये बच्चे। तो जो सुख का कारण पहले था वो बाद में दुख का कारण बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाए? अरे भगवान को ही बच्चा बना लो। भगवान तुम्हारे सुख के कारण पहले भी थे, अभी भी हैं, और हमेशा रहेंगे। भगवान के साथ कोई, भगवान के लिए आप थोड़ा भी करेंगे तो भगवान तो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बच्चे छोड़ देंगे लेकिन भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए नहीं छोड़ेंगे। भगवान का शेप देखा है ना, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा है। तो टेढ़ा मेढ़ा हमारा हृदय का भी शेप टेढ़ा मेढ़ा। एक बार वो टेढ़ी मेढ़ी चीज हृदय में घुस जाती फिर निकालना मुश्किल है। आप
भगवान के लिए थोड़ा भी करते हैं, भगवान तो आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, करते ही हैं, बिना आपके बोले बिना आपके कहे भी भगवान करते हैं, रियलाइजेशन नहीं होती। हाँ, जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो हमें रियलाइजेशन होने लगती है कि हर पल हर क्षण एक हमारे प्रभु ही तो है। इस प्रकार से तो वात्सल्य का रस आप अनुभव कर सकते हो, वैसी सख्य रस दोस्ती हम संसार में करते हैं, और कभी वही वही दोस्त हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बुरा बोले तो हमें कितना दुख होगा। अरे गॉसिप किया हमारे बारे में, रूमर्स फैलाया हमारे बारे में, गलत बातें की गलत जगहों में जाकर के। तो ये संसार में दोस्ती ऐसे ही चलती है, बड़े प्रेम से चलती है, और एंड में वो कहाँ जाकर के कभी अच्छी चलेगी कभी खराब हो जाएगी। लेकिन भगवान के साथ यदि आपने सख्य भाव रखा तो वो दोस्ती तो जन्म जन्मांतर की दोस्ती है, कभी खत्म नहीं होती। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वाली दोस्ती है ना, वो केवल भगवान से होती है। वैसे ही माधुर्य रस, कितने प्रेमी जाकर के घूमते हैं टहलते हैं, शाम के समय चंद्रमा को देख करके बोलते हैं जब तक तू सूरज चांद रहेगा इस दिल पे तेरा नाम रहेगा। चंद्रमा और वो सूरज सब हंसते हैं ऐसे, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और बैठ करके गए हमारे सामने। एक ही है जिसके साथ आप ऐसा प्यार कर सकते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा इस दिल पे तेरा नाम रहेगा, भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो संसार के जो रस हम अनुभव करते हैं, ये थोड़े थोड़े हमने अनुभव किए, उसके साथ साथ हमने दुख भी झेले। लेकिन यही जो संसार के रस जब हम भगवान से रिश्ते बना लेते हैं तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। तो लेकिन उसको कैसे हम बनाएंगे, वो प्रकट करने के लिए ही भगवान ने संकल्प लिया, मैं प्रकट होऊंगा, चैतन्य रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान ने इस युग के धर्म को प्रकाशित किया। क्या है युग का धर्म? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन यानी ग्रुप में बैठ करके, अभी हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं, भले अपने अपने घरों में हैं, लेकिन माइंड से हम सब कनेक्टेड हैं। जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी कनेक्टेड है, आप लोग जो जूम पे हैं वो भी कनेक्टेड हैं, सब लोग कनेक्टेड है माइंड से हम लोग। और हम कर क्या रहे हैं? संकीर्तन का अर्थ केवल ये नहीं होता कि भगवान के मतलब ढोल ले लिया और मंजीरा ले लिया और हम कर रहे हैं, वो एक है नो डाउट। लेकिन भगवान के नाम का, भगवान के रूपों का, भगवान के गुणों का, भगवान की सारी लीलाओं का चिंतन करना, श्रवण करना, उसको बोलना, उसको ग्लोरीफाई करना, ये सब संकीर्तन में ही आता है। ठीक, ये चारों चीज तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं डेली, ये भी भगवान के नाम का संकीर्तन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं संसार के प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नित्य करने के लिए प्रवृत्त होऊंगा। जब भगवान से बहुत प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम, ऐसी स्थिति होने लगती है कई बार, आप रोने लगेंगे, नृत्य करने लगेंगे, फिर आपको दुनिया के की परवाह नहीं होती, इतना आनंद भर जाता है, आप सब लाज शर्म छोड़ करके भगवान के नाम पे नाचने लगोगे। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा प्रेम भक्तों के हृदय में छोड़ जाऊंगा, इससे वो नाम ले लेकर नृत्य करेंगे, आनंद में रहेंगे। नृत्य वाली स्थिति होती कब है? कब हम नृत्य करते हैं? बहुत आनंद में होते हैं। तो वो आनंद में स्थिति हमेशा है हमारे जीवन में। वो कैसे होता है? भगवान कहते हैं नाम संकीर्तन से, कांग्रीगेशनल चैंटिंग, वो मैं प्रकट करने के लिए आऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। भगवान, मैं हमेशा कहती हूँ, हमको जो सीखना है या जो सिखाना है उसको भगवान ही रूप लेकर के आते हैं। अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए तो गुरु रूप में भगवान ही आते हैं। आचार्य माम विजयानी, भगवान ने कहा है आचार्य को मेरा स्वरूप समझना, बिल्कुल उसमें आचार्य में मर्ती बुद्धि मत लगाना और उनकी कभी अवज्ञा ना करना, ये भगवान ने आचार्य के बारे में कहा। तो जब कभी किसी को गाइडेंस चाहिए तो कौन देता है वो गाइडेंस? भगवान देते हैं, भगवान की ड्यूटी है। तो उसी प्रकार से हम भक्ति करें कैसे?
भगवान कहते हैं मैं ही भक्त बन करके आऊंगा, बोलते हैं मैं ही तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम केवल मुझे फॉलो करना, तुम केवल मेरे जीवन को देखना, मेरे जीवन को देखते देखते तुम भक्ति सीख जाओगे। मैं भक्ता अवतार हूं, मैं प्रेम अवतार हूं। भगवान श्री कृष्ण भक्त बन करके आए। और फिर आगे कहे, लिखा है इसके अंदर, जब तक कोई स्वयं अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को ये शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी तरह गीता तथा भागवत में हुई है। जो स्वयं अभ्यास नहीं करता वह दूसरों को दे नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप स्पीकर्स, बहुत सारे स्पीकर्स पहले मैं जाती थी सुनने के लिए, जब यंग थी, खोज थी तब, तो स्पीकर क्या बोलते हैं आप सुनते सुनते ना, आप थोड़ी देर में आपका मन उनके स्पीच जो वो बोल रहे हैं वो हट जाता है। तो मैं सोचती थी हटा क्यों, इतने अच्छे स्पीकर है, हट रहा क्यों है मन। तो मैंने नोट किया कि जब वो संसार की बातें शुरू करते मेरा मन हट जाता तुरंत। तो ऐसे स्पीकर हैं जो टाइम लेते हैं और उसके बाद संसार की बातें शुरू कर देते हैं और स्पीकर जब बोलते हैं तो उनके मन की स्थिति क्या है वो तुरंत समझ में आ जाती है, वो क्या बोल रहे हैं। जो भगवान की बातों में ओतप्रोत रहता है जिसका मन, उनके साथ आप बैठेंगे, उनके पास भगवान की बातों के अलावा और कोई बात ही नहीं होती है, निकलता ही नहीं उनके मुंह से, कभी है ही नहीं, मन उनका है ही नहीं। तो ऐसे संतों के साथ जब बैठती थी तो बड़ा आनंद आता था। वो पॉपुलर संत नहीं है कि यूट्यूब में भी नहीं देख सकते आप। ऐसे संतों को आज जब कभी दर्शन हुआ, चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 2 घंटा बैठो, वो जब बात करते हैं, वो उनकी बातों में केवल भगवान है, बस भगवान ही है। उसमें बड़ा रस आता है। उसमें तो ऐसे लगता था कि 3 घंटा भी कब खत्म हो गया, अरे खत्म क्यों हो रहा है, अगला सेशन कब है, ऐसे होता था। और वहीं जब वक्ता बहुत भगवान की बातें करने के लिए बैठे और फिर संसार की बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका मन आधा संसार में और आधा भगवान में। अच्छे वक्ता, ऐसे नहीं, लेकिन आधा मन संसार में, आधा मन भगवान में। तो उनकी वाणी से कभी संसार की बात निकलेगी, कभी भगवान की बात निकलेगी। भक्ति की पूरी तरह से शिक्षा तो जैसे भागवत में लिखा गया, जैसे गीता में लिखा गया कि भक्त भगवान के भाव में ओतप्रोत रहे। उसके पास आप 5 मिनट बैठे तो वो आपके अंदर वो प्रेम भगवान के प्रति कर दे, पैदा कर दे। तो वो तो भगवान के यहाँ पर लिख रहे हैं, जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता वो दूसरों को ट्रेन नहीं कर पाएगा, वो शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए जब हम किसी को शिक्षा दे भक्ति की तो अपनी भक्ति पर ज्यादा ध्यान दें। पहले शुरू होती है श्रवण से ना भक्ति, फिर श्रवण इतना करे इतना करे, ये मेरे फर्स्ट स्टेप भक्ति का श्रवण है। ये मैंने मेरे गुरुजी से सीखा। कितना श्रवण करे, आधा घंटा, 1 घंटा, ड्यूटी के जैसे, रूटीन के जैसे नहीं। इतना श्रवण करे, इतना श्रवण करे, इतना श्रवण करे कि जब से भी आप, जिससे भी आप मिले, जहां भी मिले, आपके मुंह से केवल भगवान की बातें निकले। 1 घंटा सत्संग के बाद अगर आप बाहर बाहर निकले सत्संग से, उस समय तो भीड़ में हम जाते थे, तो सत्संग से बाहर निकले और आपको कोई लोग मिल गए संसारी, आपके पहचान वाले, तो वो तो आए हैं संसार से, तो वो तो लगेंगे अपनी बात करने का, अरे मेरे बेटा ऐसा है तो कलकत्ता में रहता है, तो उसकी तो बीवी ऐसी है, तो उसके बच्चे ऐसे हैं, वो अपना बात कर रहा है। तो आपको उसके रंग में रंगना नहीं है, हाँ 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 मेरा भी ऐसे ही है, ऐसे नहीं। वो अपना बात करेगा, आपको अपने सत्संग की बात सुनानी है। आपको इतना अवेयर होना है कि उस, अभी आप सत्संग से निकले तो आपके अंदर वो सत्संग में क्या सुना वही चलते रहना चाहिए। कि जब ये व्यक्ति आपसे मिल रहा है संसारी, तो आप धीरे से उससे सत्संग की बात करनी शुरू करें। आप देखना, जब आप सत्संग की बात शुरू करते हैं वो व्यक्ति भी बदल जाता है। लेकिन जब हमारी कमजोरी होती है, हम सत्संग तो सुन के आए, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकले फिर से संसार ने हमको पकड़ लिया, तो फिर कोई संसारी मिल जाएगा, हमारी बातें कोई होने लगेंगी। तो सत्संग का रंग अभी तक पूरा आप पर चढ़ा नहीं, श्रवण आपने अभी ठीक से किया नहीं। इतना श्रवण करे, इतना श्रवण करे, इतना श्रवण करे कि आपके मुख से भगवान की बातें सहज निकलने लगे। जहां आप जाएं हरि की बातें करें, इतना श्रवण होना चाहिए। जब सहज निकलने लगेगा उसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन और श्रवण के लिए 2 लोग चाहिए, ठीक। और अगर कोई 2 लोग नहीं मिल रहे हैं, एक बोल रहा है एक सुन रहा है,
अब कभी दो लोग नहीं मिले, हमेशा बोलना और सुनना तो होने वाला नहीं है। तो जब कभी आप एकांत में रहे तो तीसरा स्टेप आता है स्मरण या मनन। हम एकांत में भी हैं तो भी सत्संग की बातों को स्मरण करते रहे, भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहे। कोई गोल ले ले भगवान के भजन को स्मरण करने के लिए, श्लोकों को याद करने के लिए, इस प्रकार से ट्रेन करते हैं माइंड को। तो हर प्रकार से आप अपने आप को भगवान के साथ जुड़े रहोगे। तो दो जन मिल गए तो श्रवण कीर्तन, कोई नहीं मिला एकांत में तो स्मरण मनन, ये भक्ति का इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इतना करो कि जहां से आप चलो बस आपके मुख से केवल भक्ति की बात निकले। ठीक, आगे गीता का कल श्लोक लिया था मैंने, कल तेजी से खत्म किया, लेकिन आज इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। भगवान के अवतार का 3 कारण होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ठीक, और ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। क्यों अवतरित होता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। 3 ही कारण है भगवान के अवतार। हमने इस पे बहुत बार डिस्कस किया। कभी कोई पूछे आपसे भगवान क्यों अवतार लेते हैं, यही 3 कारण है। जो अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके उद्धार के लिए। ये नंबर 1 कारण है। नंबर 1 परित्राणाय साधूनाम, दूसरा दुष्टों के संहार के लिए, तीसरा धर्म की स्थापना के लिए। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है परित्राणाय साधूनाम। जो दुखी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका उद्धार करने के लिए। बाकी के दोनों के लिए उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। उनको धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। वो अपने किसी मुक्तात्मा को भेज देंगे, जाओ धर्म की पुनः स्थापना करके आओ। दुष्टों का विनाश करने के लिए भी उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। एक टोर्नाडो, एक अर्थक्वेक हुआ, दुष्ट लोग एक साथ खत्म हो जाते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है सब। हाँ, लेकिन भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि भगवान तुम मेरे बेटे बन के आओ, भगवान तुम मेरे सखी बन के आओ, सखा बन के आओ, भगवान हम तुम्हें सखी भाव में पूजना चाहते हैं, माधुर्य भाव में पूजना चाहते हैं, तो आप उस रूप में हमारे साथ लीलाएं कीजिए। ऐसी जब इच्छाएं रह जाती हैं भक्तों की, कई कई जन्मों की, जो पवित्र आत्माएं हो जाते हैं, तो उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या के कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महान पुरुष जो भी आचरण करते हैं, सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसी का अनुसरण सारा जगत करता है। ठीक, अपने अपने क्षेत्र में हम महान बने। महान मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड फेमस हो गया, वैसा नहीं, वो तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपने अपने क्षेत्रों में हम महान बने। हम जो जो भी आचरण करेंगे उसको ही देख देख करके बाकी लोग आचरण करते हैं। घर का मुखिया, माँ बाप, माता पिता यदि अपने आचरण को ठीक नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ठीक होंगे नहीं। आपका खान पान गलत, सोच विचार गलत, अब गलत जगहों पे जाते हैं, गलत लोग उठते बैठते हैं, तो आपके बच्चे वो देख रहे हैं। आप फिर उनको कितना भी लेक्चर दे दो, सही चलो सही चलो सही चलो, तुम्हें सही डिसीजन लेना चाहिए, तुम्हें सही तरीका, सही लोगों का उठना बैठना चाहिए, वो नहीं करेंगे क्योंकि आपका आचरण सही नहीं है। अगर आपका आचरण सही है तो आपके बच्चे डाइवर्ट भी अगर हो गए ना तो उनके दिमाग में हमेशा रहेगा, अरे माँ बाप क्या सोचेंगे, अरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, अरे मम्मी पापा का आचरण देखो, हमारा आचरण देखो। वो अपने आप बदल जाएंगे, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है।
महान पुरुष, महत्पुरुष, महत मीन्स इंपॉर्टेंट पीपल, आप जिस भी जगह में हैं, आप अपने आचरण को सही रखिए, आपके आचरण को देख करके न जाने कितने लोग बदल जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसलिए जन्म लेता हूं, मैं ऐसे ऐसे आचरण करता हूं जिसको देख करके ये संसार के भटके हुए जीव वो सुधर जाएं, वो सही रास्ते पर चल पड़े। तो इसलिए भगवान भक्त बन करके आते हैं, हमारे पर दया करके आते हैं। तुमसे साधना वाधना होने वाली नहीं है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन करोगे बड़े आसानी से तुम्हारा मन लग जाएगा। लोगों को कीर्तन भजन नाचना गाना अच्छा लगता है, नेचुरल टेंडेंसी है गाना, तो गाना ही गाना है तो भगवान के गाने गाओ, नाचना ही तो भगवान के गाने पर नाचो। वही जो संसार के लिए कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, यही करना है, कोई कठिन रास्ता ही नहीं है। इस भक्ति में तो कुछ अलग नहीं करना, जो आप जैसे जी रहे थे ना उसको सब में भगवान को घुसाना है बस। जैसे फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं हमको, छोटे से बॉलीवुड गाने सुने, खूब खूब रोमांटिक गाने सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक, अब जब अक्ल आ गई, जब समझदारी आ गई कि गाना तो सुनना अच्छा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं। फिल्मी गाने सुनने से मन पे एक डिफरेंट असर होता है, तो फिल्मी गाने सुनने के बजाय उसकी जगह पे भगवान के गाने डाल दो। अच्छा, फिर भी अभी भी आदत नहीं है, नहीं भगवान के गाने सुनने में आनंद नहीं आ रहा है, फिल्मी गाने ही आनंद, फिल्मी गाने ही का ही आनंद आ रहा है, तो उस फिल्मी गाने को भगवान को डेडिकेट कर दो। मेरे पिताजी थे, तो जब कभी हम ड्राइव पर जाते थे तो उन्हें गाना बहुत पसंद था, तेरे नाम हमने किया है जी जीवन अपना, तेरे नाम पिक्चर का। तो मेरे पिताजी का जब अंतिम समय था तो वो बेड रिडन थे, तो नर्स था एक बैठा था वहां पर, तो मैं गई, मैंने कहा पापा मैं अभी आपको ना आपका फेवरेट चीज सुनाने वाली हूँ। तो वो नर्स को लगा, पिताजी मेरे गुरु थे, तो नर्स को लगा अच्छा कुछ गुरु गुरु जी हैं, कुछ अच्छी मतलब लगाएंगे, भजन वजन लगाएंगे, तो वो एकदम सीरियस हो गया। मैंने गाना लगाया, तेरे नाम हमने किया है, और मेरे पिताजी के गुरुजी की तस्वीर है वहां पर बड़ी सी, पिताजी लेटे थे बेड पे, आंखों से आंसू झर 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 निकल रहा है गुरुजी को देख करके। तो है तो ये फिल्मी गाना, लेकिन जैसे ही ये गाना लगता तुरंत वो अपने गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, तुरंत। तो जब बचपन से ट्रेनिंग फिल्मी गाने की दी गई है, लेकिन जब हम उसी गाने को ही भगवान के लिए, तेरे नाम श्री कृष्ण के लिए जोड़ देते हैं, वो गाने की और वो भाव, गाना तो वैसी का वैसी है, लेकिन हमारे भाव की क्वालिटी बदल जाती है। वो संसार के लिए देंगे तो हमारी भावना अलग होती है, और वही गाने को हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं, भावना शुद्ध हो जाती है। हर एक चीज हम इसी संसार में रहते हुए हर एक चीज को भगवान से जोड़ दे। भोजन करते हैं रोज, खाने का बड़ा शौक है, खूब वैरायटी चाहिए खाने के लिए, तो अभी तक क्या खा रहे थे, अपने लिए खा रहे थे, लेकिन उसी भोजन को भगवान को डेली ऑफर करो, डेली ऑफर करो। जो कुछ भी तुम अंदर लेते हो पहले भगवान को याद करके ऑफर करो। अगर तुम बाहर भी चलो ट्रैवल पे हो, होटल में खाना पड़ रहा है, पहले भगवान को ऑफर करो मन से, और अपने अंदर ले लो। इससे क्या होगा, तुम्हारी भावना बदलेगी, हर पल भगवान तुम्हें स्मरण होंगे। अभी तक अपने लिए खा रहे थे, अब भगवान के लिए खाना शुरू करो, भगवान के लिए फिर खाना बनाना शुरू करोगे, फिर वो भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, फिर अपने घर में हम जो खा रहे हो रोज प्रसाद खा रहे हैं। जो काम करते हो ऑफर टू गॉड। इतना सरल है भक्ति, इतना सरल है, कोई आपको अलग से टाइम निकाल करके कुछ ऐसे करना है, जो भी कर रहे हो 24 घंटे एवरीथिंग सरेंडर इट टू गॉड, सरेंडर इट टू गॉड। अभी मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया, गाना सुनने का एग्जांपल दिया, नृत्य भी करो भगवान के लिए, नृत्य करो ऐसे, ठीक है। ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, सोने भी जाओ भगवान के साथ सो जाओ, चल रहे हो भगवान को हाथ में पकड़ के चलो, भगवान को छोड़ो ही मत। तो ये हुआ आचरण कैसा हमारा होना चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, मेरे पूर्ण प्रत्येक अंश, मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु ये इंपॉर्टेंट रीजन है, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न हुई थी। कह रहे कि देखो धर्म के सिद्धांत अलग अलग
बार कितने सारे संत महात्मा आए हैं, कितने प्रॉफिट्स आए, कितने मैसेंजर्स आए, अलग अलग देशों में, अलग अलग काल में जो जो धर्म की स्थापना करनी चाहिए वो सब प्रकट करने के लिए आए। लेकिन भक्तों को प्रेमा भक्ति, प्रेम देने हैं। भगवान कहते हैं उसके लिए मुझे ही आना पड़ता है। जैसे शबरी का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ हमेशा। शबरी को उनके गुरु ने कह दिया कि रामचंद्र आएंगे, तो शबरी ने बस उसको विश्वास कर लिया कि रामचंद्र आएंगे। अब रोज वो अपनी कुटिया को साफ कर रही है, संभाल के रख रही है, मतलब अच्छे से, कि रामचंद्र एक दिन आएंगे इस कुटिया में। पूरा जीवन शबरी का राम राम कहते कहते बीत गया। रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। ऐसा सोचते सोचते उसका जीवन निकल गया कि कब आएंगे रामचंद्र। और देखो, अब जिसका जीवन ऐसे केवल रामचंद्र के दर्शन के लिए ही है, तो उसको किसी भी धर्म संस्थापना करने वाले कोई को भेज दो या कोई गुरु को भेज दो, उसका मन उससे बैठ भरेगा नहीं। उसको तत्व की बात सुना दो, नहीं भर सकता उसका मन तत्व से। उसको धर्म की बात सुना दो, नहीं बैठेगा उसका मन। उसके हृदय में तो उसने बस यही सोच करके वो जीवन बिता रही कि एक दिन रामचंद्र आएंगे। तो ऐसी जो शबरी है, जिसके दिल की प्यास केवल रामचंद्र के दर्शन से होने वाली है, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान को आना ही पड़ेगा। बिना आए कैसे रहेंगे? चाहे ध्रुव की कहानी हम सुनते हैं, छोटा सा बच्चा था, माँ ने बोला तुझे जो मांगना है भगवान से मांग, अपने पिता से मत मांग। सब सब माता पिता भगवान ही है। 5 साल की उम्र में निकल गए, अब तो मैं भगवान को मिलकर के ही आऊंगा। हम लोग ये कथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है अरे 5 साल की उम्र में निकल गए, हम तो 1 घंटा करते हैं उसका भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन ध्रुव की कहानी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे 5 साल का बच्चा, माँ ने बोला भगवान से ही मांगना और भगवान को ही मिलके आएगा, और जाकर के 6 महीना बस तपस्या कर रहा है जंगलों में, आ नहीं रहा है। कि जब कि भगवान आएंगे एक दिन, नहीं आएंगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा नहीं, अब तो जिससे मांगना है भगवान से मांगना है। ऐसे कि जब तड़प होती है तो क्या करना पड़ेगा भगवान को? भैया प्रकट होना पड़ेगा। रामचंद्र के अवतार में इतने सुंदर थे रामचंद्र, लेकिन राजकुमार थे। तो सब लोग, सारी माताएं देख रही हैं, अरे इतना सुंदर है। सारे वहां की जितनी काकी मामी चाची लोग हैं सब देख रही हैं, शायद दासियां भी देख रही हैं। लेकिन ये तो राजकुमार है, सब लोग इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते ना अपने घर में। लेकिन सबके मन में कि ये काश हमारा लल्ला होता, काश ये हमारा बच्चा होता, हम इसको ऐसे प्यार करते वैसे प्यार करते। तो रामचंद्र ने देखा अरे सबके मन में इच्छा है कि वो मुझे प्यार करे, अब मैं राजकुमार बना बैठा हूं, मैं इनके घरों में ऐसे फ्रीली जा नहीं सकता। अब ऐसे ऐसे जो भक्त जिन्होंने भगवान को देखा और भगवान के लिए ऐसी इच्छा वात्सल्य वाली भर ली अपने अंदर, तो ये भक्तों की इच्छा कैसे पूरी होगी? भगवान बोले कृष्ण अवतार में मैं घर घर में आकर के माखन मांगूंगा, तुम जैसे मुझे नचाओगी मैं तुम्हारे लिए छछिया भर छाछ के लिए नाचूंगा। ऐसे भक्तों की जो तड़प होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि धर्म का सिद्धांत देने के लिए तो मैं किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन प्रेमा भक्ति, और खास करके जो व्रज में मैंने जो लीलाएं की, और उसमें भी माधुरी लीला जो की, जो गोपियों ने अनुभव किया, उसको सुखदेव गोस्वामी तक नहीं बता सके। क्योंकि अगर वो बताते तो समाधि में चले जाते। परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन का समय था, समाधि में चले जाते तो भागवत बोलते कैसे? कहते हैं सुखदेव, मतलब इनडायरेक्टली इसका यही बात है कि उतना गुण रखा गया उस प्रेमा भक्ति को जो गोपियों ने किया, वो प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि प्रकट कोई कर ही नहीं सकता है मेरे अतिरिक्त। तो उस व्रज की जो विशुद्ध भक्ति है, वो जो प्रेमा भक्ति है, वो जो गोपियों की भक्ति है, वो जो गोपी भाव है, उसको प्रकट करने के लिए मैं अवतार लूंगा।
तो ये तो जीवों को प्रेमा भक्ति कोई और अन्य प्रदान कर नहीं सकता। प्रेम का रिलेशन तो भैया प्रेमी को जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को आना पड़ेगा, उसके किसी मैसेंजर से हमारा दिल भरने वाला नहीं है। हम तुमसे प्रेम करते हैं ना, तुम आके हमसे बात करो। तो भगवान बोलते हैं जब मेरे ऐसे भक्त होते हैं ना जो मेरे लिए ही जिद करके बैठे हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे प्रकट होना पड़ता है, तो मैं उनके लिए प्रकट होता हूँ। मेन रूल वही है। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागति को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में नदिया में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनका अवतार हुआ कहाँ पर? बंगाल में नदिया नाम का एक गांव है, वहां पर उनका भगवान का अवतार हुआ कलयुग में। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहे हुंकार। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसे है, और उनका उच्च स्वर सिंह की हुंकार जैसे है। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय में के भीतर आसीन हो। इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर कर देते हैं। कितना कितना सुंदर बात कहा। शेर के जैसे आए हैं वो, और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि आप सबके हृदय में ये सिंह रूपी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाए। हाथियों के जैसे आपने पाप किए होंगे शायद, उस सब पापों को ये नष्ट कर दे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु सभी के हृदय में सिंह सिंह की जैसे गर्जना करते हुए प्रकट हो जाए और वहीं पर बैठ जाए, वहां पर आसीन हो। प्रथम लीला ये तार विश्वंभर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम। अपने प्रारंभिक लीलाओं में उनका नाम विश्वंभर था, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से प्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। विश्वंभर। आगे कहते हैं डुम भ्रुम भ्रुन्य क्रिया धातु जो विश्वंभर शब्द का मूल है, पोषण तथा पालन की सूचक है। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम के वितरण करके तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। तीनों लोगों का पालन पोषण चैतन्य महाप्रभु करते हैं। कैसे करते हैं? भगवत प्रेम का वितरण करके। शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैला धन्य। अपने अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के दो मेन एजेस हैं, नाम है। एक है विश्वंभर। पहले जब 24 साल उन्होंने संन्यास नहीं ग्रहण किया था तो वो विश्वंभर नाम से प्रख्यात थे। अब उसके बाद जब उनकी भगवान की लीला शुरू हुई, उसके बाद 24 साल के बाद शेष लीला, उस समय उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ये पड़ा। तो दो नाम, विश्वंभर और श्री कृष्ण चैतन्य। उन्होंने संन्यास लिया। आगे तारा युग अवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करणे करियाछे निर्णय। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे गर्गाचार्य। तो जब गर्गाचार्य को बुलाया गया कि इनका क्या नाम रखा जाए, हमारे यहाँ होता है ना नामकरण, बच्चे को बताते हैं, फिर उसकी कुंडली देखते हैं, फिर कुंडली से उसके क्या अक्षर होना चाहिए वैसा उसका नाम होता है। तो गर्गाचार्य को बुलाया गया, ले ये बालक का क्या नाम रखा जाए आचार्य। तो गर्गाचार्य ने देखा कृष्ण भगवान को बालक स्वरूप में और कहा, यहाँ पर लिख रहे हैं, तारा युग अवतार जानी गर्ग महाशय। उनको कलयुग के लिए अवतार जान करके ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नाम संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी।
तो जब श्री भगवान श्री कृष्ण आए थे, भगवान श्री कृष्ण तो सांवले थे, लेकिन गर्गाचार्य ने देखा, और गर्गाचार्य ने सांवले कृष्ण को देखते हुए उनके आगे जाकर के ये सुनहरे रंग के, ये पीत रंग में आएंगे, ऐसी भविष्यवाणी गर्गाचार्य ने कृष्ण भगवान के समय की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आसन वर्णात्रय हि अस्य गृह तनु युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। उन्होंने कहा कि जब यह बालक श्री कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल, पीत। इस समय यह दिव्य श्याम कृष्ण रंग में, इस समय यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। तो गर्गाचार्य ने कहा कि ये जो बालक है, ये अभी तो भले कृष्णा इसका रंग सांवला है, लेकिन ये अलग अलग युगों में प्रकट हुआ है। पहले के युगों में जब ये प्रकट हुआ तो श्वेत रंग में प्रकट हुआ है, लाल रंग में प्रकट हुआ है, और आगे जाकर जब ये प्रकट होगा तो ये पीले रंग में प्रकट होगा। पहले के युगों में भी पीले रंग में प्रकट हुआ है, तो इसके केवल श्याम वर्ण ही नहीं है, इसके 4 वर्णों में ये अलग अलग युगों में ये बालक प्रकट हुआ है, यानी ये भगवान है। जैसे कपिल अवतार हम देखते हैं तो वो भगवान का पीला अवतार है। अच्छा, वारा अवतार देखते हैं तो श्वेत वारा अवतार है, और कुछ और अवतार है उसमें भगवान के लाल रंग है। ठीक है, तो ये, और आगे जाकर के ये पीत रंग में प्रकट होने वाले हैं, तो अभी गौर वर्ण, ये हम लोग जिनको चैतन्य महाप्रभु का गोरा रंग है तो गौर वर्ण। ठीक, तो ऐसे कह रहे हैं श्वेत, लाल तथा पीत, ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, वे अपने हथियार लिए रहते हैं और तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार तथा लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलियुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए। तो क्या कारण है? एक्सटर्नल रीजन, यही रीजन है कि भगवान के पवित्र नामों की महिमाओं का प्रसार किया जाए। जो जीव हैं बड़े सरलता से भगवान के साथ जुड़ जाएं। बड़े सरलता से जुड़ने का एक ही सबसे आसान तरीका है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। अन्य मार्गों में आप जाओ ना, इतना कंफ्यूज कर देंगे, और कंफ्यूज तो कर ही देंगे, मन में शंका के बीज डाल देंगे, सुपरस्टिशन के बीज डाल देंगे। वो निकालते निकालते जन्म निकल जाए। लेकिन जब इस मार्ग में चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में चलते हैं, खास करके भक्ति के मार्ग में चलते हैं, सारी शंकाएं सब साइड, अब प्रेम में चलने लगता है इंसान। फिर उसे डर ही नहीं होता, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान मन में बैठ गए, भगवान जबान में बैठ गए। नाम जपते जपते भगवान जबान में बैठ जाते हैं, जबान में बैठते बैठते भगवान मन में बैठ जाते हैं। एक बार मन में बैठ गए तो हमसे कोई सही गलत डिसीजन क्या, सब भगवान करने वाले। तो फिर वो व्यक्ति बाकी के चीजों में उसका ध्यान नहीं देता, केवल हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ। दिख रहा होगा संसार को कि बुरा हो रहा है, लेकिन वो भी हमारे साथ अच्छा ही है बस। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा समर्पण, ऐसा भगवान के प्रति हो जाता है। अन्य मार्गों में ये चीज नहीं हो पाती। अन्य मार्गों में हमें लगता है हम ही करने वाले हैं, और हम कितना भी कर ले अपने जीवन को गुजारने के लिए, पॉसिबल नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। भगवान ने संभाल लिया, अपना बोझा हमने भगवान के पास रखा, भगवान तुमने पैदा किया, तुम संभालो, हमें तो केवल आपकी भक्ति में ही आनंद आ रहा है। तो आदमी एकदम निश्चिंत, बोझा निकाल के भगवान के पास, और अपने शरीर को लगा दिया भगवान के भजन में, हो गया काम। कुछ सोचने की जरूरत नहीं ज्यादा। इससे सरल कोई मार्ग नहीं, और इससे सुंदर कोई मार्ग नहीं। पवित्र करने वाला, मुक्ति देने वाला, सारी इच्छाओं को भी पूरी करने वाला,
ये मत सोचना कि आप इस रास्ते चले गए तो आपकी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, सब होगा, सब 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 एवरीथिंग विल बी ग्रांटेड टू यू। शब्दों का केवल खेल लोग खेलते हैं दूसरे दूसरे पंथों में, यहाँ पर ऐसा नहीं। भगवान अपने भक्तों का पूरा भार उठाते हैं, जो भगवान की गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है। जो मेरे भक्त होते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे सरेंडर कर दिया, जो मेरे भरोसे चल रहे हैं, उनके पास तो जो कुछ है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उनको मैं वो चीज देता हूँ। और जो इस रास्ते चलते हैं वो जानते हैं कि सच में हर सेकंड भगवान हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, कभी कोई कमी नहीं होती। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जीनी कंठ ध्वनि ये गंभीर। भगवान का शरीर कलयुग में कैसा होगा? कहते हैं उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है, उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। तो भगवान गोल्डन गोल्डन एकदम चमकते हुए दिखाई देंगे, और जब वो बोलेंगे सबकी बोलती बंद हो जाएगी, इतनी सुंदर उनकी वाणी है। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। ऐसा व्यक्ति निगोध्र परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है। उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती है, अजान बाहु। उनकी आंखें, भुजाएं बड़ी लंबी लंबी है, घुटनों तक पहुंच रही है। उनकी आंखें कमल के फूल के समान है, नासिका तिल के फूल के समान है, मुखमंडल चंद्रमा के समान। वे शांत हैं, शांत, और आगे कहते हैं शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्तवत्सल सुशील सर्वभूते सम। उनके गुण कैसे हैं? तो चेहरा तो आपको समझ गया, हाइट बॉडी आपको समझ गई, लंबे हैं, हाथ बड़े लंबे लंबे हैं, उनके घुटनों तक उनके हाथ आते हैं, और सुडौल है। वाणी कैसी है? जब बोलते हैं इतनी गंभीर वाणी है कि सब लोग उनको ही सुनते हैं। और दिखते कितने सुंदर है, वाह वाह, चमक रहे हैं, गोरे 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 एकदम सुनहरे रंग के, आंखें कमल के फूल की जैसे, कमल नैन, नाक नुकीली तिल के फूल जैसे, और चेहरा चंद्रमा के जैसे ऐसे चमक रहा है। और स्वभाव कैसा? कह रहे हैं शांत है, दांत यानी संयमित है, कृष्ण भक्ति में परायण है। जैसे जब आप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करो ना, वो कृष्ण भक्ति, उनकी आंखें से चढ़ी रहती है, ऊपर ही रहती है, बस भगवान की भक्ति में रहते हैं, देखते हैं आपको प्रेम आ जाएगा उनसे। तो शांत दांत कृष्ण भक्ति परायण, और क्या स्वभाव है? भक्त वत्सल। जो उनके शरण आया उसके ऊपर वो अपनी करुणा न्यौछावर कर देते हैं, भक्त वत्सल। और कैसे हैं? सुशील है, और सर्वभूते सम, सभी जीवों पर समभाव रखने वाले। वो जज नहीं करते तेरे कर्म अच्छे तेरे कर्म बुरे, ऐसा जजमेंट नहीं उनके अंदर। पतित पावन उनका एक नाम है। हम जैसे पतित, हमसे भी पतित, या हम जैसे पतित घोर अपराध से अपराध किया हो, बड़ा गंदा हमारा एटीट्यूड बिहेवियर टुवर्ड्स लाइफ हुआ हो, कैसे भी हम, कितने मलिन हम हो, फिर भी अगर हम भगवान के चैतन्य महाप्रभु को अपना आदर्श बना लेते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, वो कहते हैं वो तो संभाव रखने वाले हैं, वो नहीं तुमको जज करने वाले, वो तो तुमको वैसे ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे। जो उनके शरण में आया उनको उनके हृदय में भगवान कृष्ण प्रेम इंजेक्ट कर देते, इंजेक्शन लगा देते कृष्ण प्रेम का। अब आप बच नहीं सकते, ऐसे ही है। आगे कहते हैं चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण, नित्य काले परी करें कृष्ण संकीर्तन। और उनके हाथों को आप देखो तो चंदन के बने कंगन और बाजू बंदों से विभूषित है, और वे चंदन के लेप से मंडित है। ये इनका विग्रह है, कितना सुंदर बनाया। चंदन के कंगन पहने हैं, चंदन के बाजू बंद पहने हैं, चंदन को अपने शरीर पे लगाया हुआ है, माथे पर लगा हुआ है। और उनका आप देखा तो एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? हाथ उठाकर कृष्ण संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ये
इसको ये इन आभूषणों को वो धारण करते हैं। ए सब गुण लया मुनि वैशंपायन सहस्त्र नामे कैल तारा नाम गणन। इन गुणों को लेकर के, ये जो अभी हमने गुण बताया चैतन्य महाप्रभु को वैशंपायन ऋषि ने, वैशंपायन मुनि ने विष्णु सहस्त्र नाम लिखा। हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, उनमें भगवान विष्णु के 1000 नामों में ये सारे जो गुण अभी हमने पढ़े ये भगवान विष्णु के नामों में आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। तो ऑलरेडी वैशंपायन महाभारत के समय पर, ये व्यासदेव के शिष्य हैं, उन्होंने महाभारत लिखी। वैशंपायन ने महाभारत को थोड़ा रिकॉर्डिंग किया उसके अंदर, तो उसके अंदर वैशंपायन वाच्य जब आता है तो उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम शुरू होता है। तो पूरा विष्णु सहस्त्रनाम में ये सारे नाम आ जाते हैं। तो ये सारे गुण विष्णु सहस्त्रनाम में भविष्यवाणी कर दी गई। श्री चैतन्य दुई लीला चैतन्य रे आदि आर शेष दुई लीला चारी चार नाम विशेष। भगवान श्री चैतन्य के केवल 2 ही लीलाएं हैं, आदि लीला और शेष लीला। 48 ईयर्स 24 ईयर्स आदि लीला, नेक्स्ट 24 ईयर्स शेष लीला। और इन दोनों लीलाओं में उनके 4-4 नाम हैं, 4-4 नाम। अब नाम इन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम से ले लिया। सुवर्ण, जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम करते होंगे उनको पता चलेगा नाम। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। देखो, ये विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत के समय भीष्म ने युधिष्ठिर को बोला था विष्णु जी की महिमा को, और उसको लिखा गया वैशंपायन ने। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, वो कैसा उनका रंग होगा वो विष्णु सहस्त्रनाम में 5000 साल पहले बता दिया है। तो कह रहे हैं अपनी आदि लीला में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं, अपने अंग प्रत्यंग सुंदर तथा चंदनांगी, इसमें तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसे लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्त के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी भक्तों को चुप करा देते हैं। तो कितने जगहों से इन्होंने ये प्रूफ लिया। विष्णु सहस्त्रनाम में भी ऑलरेडी मेंशन किया गया भगवान के स्वरूप को, जबकि भगवान तभी अवतरित भी नहीं हुए थे, ऑलरेडी मेंशन कर दिया। व्यक्ति करे भागवते कहे 12 कली युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। धर्म का सार भगवान के नाम का कीर्तन करना। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की, वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रों विधियां से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुने। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। ये जो लिया श्लोक, ये है भागवत से, श्रीमद् भागवत से 11वें स्कंद में। कृष्ण वर्णा त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। चैतन्य महाप्रभु अभी आए हैं, श्रीमद् भागवत कब बोली गई, ठीक, उसमें ये कह दिया गया कि आने वाले कलयुग में जीव जब भगवान की पूजा करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो सामूहिक कीर्तन से करेंगे। और सामूहिक कीर्तन में क्या करेंगे, कृष्ण नाम का निरंतर गान करेंगे। और ये कृष्ण उस समय पर श्याम वर्ण के नहीं रहेंगे, ये कृष्ण उस समय सुनहरे वर्ण के, गोल्डन होंगे। तो ऑलरेडी इसका भी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत के 11वें उसमें हो गया। आगे कहते हैं, सुनु भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोक के कहे तार महिमा रसीमा। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षण
लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण एहि दुई वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के तीहों वर्ण निज सुखे। कृष्ण तथा अणा, भगवान के नाम में 2 लेटर्स है, कृष्ण और अणा। कृष्ण और अणा ये 2 अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्ण शब्द के यही 2 अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण त्विषा आकृषण तुरंत ही उसका निवारण करता है। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कलयुग में पवित्र राम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अहेतु की कृपा करें। तो कई श्लोक लिए गए जिसमें ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण केवल कृष्ण वर्ण नहीं है, केवल काले रंग के नहीं है, भगवान सुनहरे रंग के हो जाते हैं। ये भी है त्विषा अकृष्ण, कृष्ण और त्विषा कृष्ण से ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। एक जगह भगवान कृष्ण वर्ण दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर भगवान फिर गोरे वर्ण मतलब पीले पीले दिखाई देने लगते हैं। क्यों दिखाई देने लगते हैं? राधा रानी के प्रभाव से। कई बार ये दोनों जब मिलते हैं तो इनकी जब लीलाएं होती हैं और भक्तगण सखी भाव में जब उनका दर्शन करते हैं तो श्री राधा श्री कृष्ण को देखती हैं और कृष्ण श्री राधा को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के भाव में ऐसे खो जाते हैं। तो जब भक्त दूर से दर्शन करता है तो भक्त को तो केवल 2 लाइट दिखाई देती है, राधा रानी गोरी गोरी पीली पीली लाइट, श्री कृष्ण काले काले नीली नीली लाइट। श्री कृष्ण ने पीले कपड़े पहन करके रखे हैं तो कृष्ण थोड़े नीले थोड़े पीले दिखाई देते हैं। राधा रानी वो गोरी गोरी है लेकिन वो नीले कपड़े पहन के रखती हैं तो वो थोड़ी पीली थोड़ी नीली दिखाई देती है। थोड़ी देर में ध्यान और करो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के ऊपर तो ऐसे दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी बैठी है, श्री राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण बैठे। तो जब भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर ध्यान जाता है तो वहां से पीली पीली लाइट निकल रही, भगवान कृष्ण नीले नीले लेकिन हृदय से पीली लाइट निकल रही। और जब श्री राधा रानी के ऊपर ध्यान जाता है उनके अंदर से नीली लाइट निकल रही। तो कृष्ण अभी तक जो नीले नीले दिखाई दे रहे थे क्योंकि पीला कपड़ा पहना है, हृदय से पीली लाइट आ रही है, नेत्रों में राधा रानी बसी है तो वहां से भी पीली पीली रोशनी आ रही है। तो ये कृष्ण अभी नीले नीले नहीं दिखते, अब ये पूरे ही पीले सुनहरे पीले सुनहरे पीले सुनहरे दिख रहे हैं। तो कृष्ण कभी कृष्ण दिखते हैं कभी सुनहरे दिखते हैं क्योंकि राधा रानी का रंग चढ़ गया होता है इनके ऊपर। अब इस अवतार में भगवान परमानेंटली राधा रानी का रंग लेकर के आ गए कि भैया मुझे सुनहरा ही दिखना है, मैं तो इन्हीं का हूं, इनके बिना मैं कुछ नहीं। तो राधा रानी ने अपना पूरा रंग ही इनको दे दिया और उस रंग को लेकर के ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूरे सुनहरे रंग के इस प्रकार से वो अवतरित हुए। उनके पिघले सोने जैसे चमकीला रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है, उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्ण अंश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनके पवित्र नाम। तो आज हम लोग क्लास यही एंड करते, समय हो गया। श्लोक नंबर 60 पे हमने एंड किया है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में लेंगे। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो प्लीज पूछ लेना, रिप्लाई कर दूंगी जब जब समय मिलेगा। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।